नमस्कार दोस्तों। आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम के तहत 11 से 17 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि सभी लोग सोशल मीडिया अकाउंट में तिरंगे की डीपी लगाकर इस अभियान को और अधिक सशक्त बनाएं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देशभक्ति के रंग में डूबे देशवासियों ने अपनी व्हाट्सएप ऐप डीपी और फेसबुक प्रोफाइल फोटो पर तिरंगे लगा रहे हैं। भारत सरकार ने तिरंगा फहराने के लिए कुछ नियम भी निर्धारित कर रखे हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सम्मान के लिए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 या भारतीय ध्वज संहिता नाम के एक कानून है जिसमें तिरंगे फहराने का नियम निर्धारित किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वाले को जेल भी हो सकती है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 2002 को तिरंगा फहराने और इसके इस्तेमाल को लेकर कानून बनाया था। पहले मशीन से बने या पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन दिसंबर 2021 में इसकी अनुमति दे दी गई। अब हाथ या मशीन से बना हुआ कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशमी या खादी से बना हुआ तिरंगा अपने घरों में फहराया जा सकता है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने 20 जुलाई 2022 में फिर से इस कानून में संशोधन किया। तिरंगा को दिन रात 24 घंटा फहराया जा सकता है। इसके पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। झंडा कभी भी फटा, मैला कुचैला नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है। इसमें सिर्फ 24 तिल्लियां होना आवश्यक है। झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म में प्रयोग नहीं लाया जा सकता। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जा सकता। तिरंगा फहराते समय केसरिया रंग को सबसे ऊपर होना चाहिए। केसरिया को नीचे कर झंडा फहराना गलत होगा। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी तिरंगा फहराया जा सकता है। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन मौकों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने का आदेश जारी किया गया हो। किसी भी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे का उपयोग नहीं किया जा सकता। आजकल कागज का झंडे का चलन है, लेकिन इस तरह के झंडे को लोग उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं। ये पैरों के नीचे या कूड़े के ढेर पर दिखाई देते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। कागज का तिरंगा उपयोग कर रहे हो तो उपयोग के बाद उसे मर्यादित तरीके से एकांत पे रख दे। साल 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही फहरा सकते थे, लेकिन साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है। अगर झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। मर्यादित तरीके से नष्ट करने के लिए 2 उपाय बताए गए हैं, पर एक दफन करना, दूसरा जलाना। किसी भी झंडे या किसी भी कारण से अगर राष्ट्रीय ध्वज फट जाए तो उसे दफन करने के लिए लकड़ी का बॉक्स लेना होगा। इसमें तिरंगे को सम्मान पूर्वक तह लगाकर रखना होगा, फिर बहुत ही साफ स्थल पर जमीन में दफन करना होगा। इसके बाद उस स्थान पर 2 मिनट तक मौन खड़े रहना होगा। दूसरा तरीका जलाने की है। इसके लिए साफ स्थान पर लकड़ी रखकर उसमें आग लगानी होगी। अग्नि के मध्य इसे सम्मान पूर्वक तह लगाकर रखना होगा। नियम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए गर्व है। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, जबकि हरा रंग संपन्नता का प्रतीक होता है। अशोक चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में मुझे चंद लाइनें याद आ रहा है। तिरंगे में लिपट कर बदन,
कई लोगों के आज भी आते हैं, तिरंगे में लिपट कर बदन कई लोगों के आज भी आते हैं, तब जाके हम यूं ही नहीं इस आज़ादी को मनाते हैं। मुझे एक शहादत आज भी याद आ रहा है। मैं मानता हूं कि मौत मिले तो ऐसे इज्जत वाले मिले। पर्यटन नगरी रतनपुर के जाबाज सिपाही नूतन सोनी 9 जनवरी 2001 को कश्मीर घाटी में शहीद हो गए थे। उन्होंने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर रतनपुर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनकी बलिदान को सम्मान करने न केवल रतनपुर बल्कि आसपास के सभी गांव के लोग गए थे। हमारे वीर सेना ही है जिसके रक्षा के कारण आज हम चैन के नींद सो पाते हैं। इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों और आर्मी के जवानों का सम्मान करें। शहीदों का परिवार का सम्मान देना ही सही मायनों में स्वतंत्रता दिवस मनाना है। तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस अमृत महोत्सव में अपने आसपास के शहीदों के परिवार के लोगों से मिले और उन्हें देश के लिए वीर सेनानी देने के लिए धन्यवाद कहे। यही सही मायनों में स्वतंत्रता दिवस मनाना है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।